एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, विकास के सिद्धांत के बारे में। ये आपको सी टेट, एमपी टेट और यूपी टेट तीनों एग्जाम्स में हेल्प करेगा। वैसे जब भी हम थ्योरी वाले सेशंस डिस्कस करते हैं तो ध्यान रहे कि जितने भी एग्जाम्स हैं, टीचिंग एग्जाम्स में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र तो पूछा जाता है, बस नंबरिंग अलग हो जाती है। इसमें कुछ और वेटेज है, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और होता है। तो आप क्या किया कीजिए कि आप लोग अपना सिलेबस देखिए। सिलेबस में जो टॉपिक्स गिवन है, अगर वो थ्योरी वाले सेशंस हैं, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट मोस्ट कॉमन टॉपिक है, वो हर एग्जाम में पूछा जाता है और उससे क्वेश्चन भी आते हैं। मतलब इन तीनों एग्जाम्स में तो मोस्ट कॉमन टॉपिक है। तो आप लोग क्या किया कीजिए कि अपना सिलेबस देखकर, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेबस उठाकर और पॉइंट वाइज देख लिया कीजिए कि ये पूछा जा रहा है, तो वो सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत में वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनकी हम बात कर लेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। डेवलपमेंट क्या होता है? वूम टू टूम चलता है, माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है और कब्र तक चलता है। ये वूम टू टूम वाला जो है, ये एक कोड टाइप कह लीजिए आप इसको, कि जो डेवलपमेंट है वो कभी ना रुकने वाली प्रोसेस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूटी। ये कभी नहीं रुकती है। तो ये प्रिंसिपल हो गया, ये इसके नाम से ही समझ आ गया है। इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगतता, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ये बात आप सभी को पता है कि कोई भी दो व्यक्ति 100% समान नहीं हो सकते। जो डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशो इमोशनल डेवलपमेंट, तो इन जो डेवलपमेंट है उनमें कहीं ना कहीं किसी में भी वेरिएशन आ सकता है। 100% कभी भी कोई दो व्यक्ति समान नहीं हो सकते। तो ये व्यक्तिगतता का सिद्धांत है। यूनिफॉर्म पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है? इसमें जो पैटर्न है वो एक तरीके से यूनिफॉर्म रहेगा। जैसे हर बच्चा पहले बोलने, एक फ्लुएंट बोलने से पहले वन सिलेबल वर्ड बोलता है, फिर जैसे माँ, बा, पा, इस तरीके से वर्ड्स बोलता है। फिर उसके बाद वो छोटे छोटे शब्दों को, पानी, फिर बोलता है दे दो, फिर इस तरीके से पानी दे दो, पूरा एक मिक्स करके बोलेगा, फिर बोलेगा मम्मा पानी दे दो। इस तरीके से ये एक यूनिफॉर्म पैटर्न है। सबसे पहले जैसे बच्चा क्रॉल करना सीखता है, फिर बैठेगा, चलेगा, फिर दौड़ना। ऐसे तो नहीं ना कि पहले दौड़ना सीख गया फिर धीरे धीरे चलना सीख रहा है। तो ये सभी बच्चों में सेम होता है कि हर बच्चा पहले क्रॉल करता है, फिर धीरे धीरे वो किसी सहारे से उठता है और फिर चलना, देन दौड़ना स्टार्ट करता है। तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है। उसके बाद है इंटीग्रेशन। जैसे क्या होता है, सबसे पहले जैसे पूरा हाथ है तो बच्चा जो है वो इस तरीके से ऐसे पकड़ लेगा, ऐसे, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे ये कलाई को भी मूव करना सीखेगा, फिर फिंगर्स और कलाई का कोऑर्डिनेशन बना के पूरा एक साथ मूव करेगा, इस तरीके से होल्ड करेगा इस चीज को। तो ये क्या है? इंटीग्रेशन है, समन्वय है, कोऑर्डिनेशन बनाना सीखता है। जैसे हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है ना, कि जब हम बाइसिकल सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो हम पैडल, जब हम छोटे थे हमने सीखा होगा, तो थोड़ा बहुत अगर किसी को याद हो या आपके आसपास जो कोई छोटे भाई बहन सीख रहे हो तो आपको भी देखने को मिलेगा कि वो या तो पैडल पर ही ध्यान दे रहे होते हैं या बिल्कुल सामने देख रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो क्या है, केवल पैडल में ही अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, उनको सामने से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उनको पता चलता है हाँ बैलेंस बनाना है, इस तरीके से पैडल देना है, सामने भी देखना है, तो हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर ही इंटीग्रेशन, समन्वय, ही कोऑर्डिनेशन को ही बताता है। फिर हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है डेवलपमेंट। ये बात किसने कही? वुडवर्थ ने कही है। वुडवर्थ ये वाले जो स्टेटमेंट वाले, ये यूपी टेट में आपसे पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। डेवलपमेंट क्या है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है। इसमें कभी भी ऐसा नहीं होता है कि 50% हेरिडिटी
और 50% एनवायरमेंट का रोल हो गया। ऐसा नहीं होता है 60-40 या 40-60, ऐसा नहीं होता है। किसी जगह पर हेरिडिटी बहुत ज्यादा रोल प्ले कर देती है और किसी जगह एनवायरमेंट रोल प्ले करता है। तो इनका इंट्रैक्शन जो है वो डेवलपमेंट, ऐसा कह लीजिए जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है, हस्बैंड और वाइफ, उनका फिर जो बेबी है, अगर आप उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो तो वो हो गया उसके लिए एनवायरमेंट, और उसको जो उसके पेरेंट्स से जीन मिले हैं दैट्स कॉल्ड हेरिडिटी। तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट मिलकर ही उस बच्चे के विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फिर स्पाइरल डेवलपमेंट, कभी भी डेवलपमेंट एज अ लीनियर नहीं होता है, इस फॉर्म में स्पाइरल होता है, कभी ज्यादा कभी कम। जैसे गर्भ में जो होता है बच्चा, वो कितने छोटे, बिल्कुल एक सेल से शुरू होता है, फिर कितना 9 मंथ्स में कितना बड़ा रूप ले लेता है। और फिर जैसे इन्फेंसी आती है, तो इन्फेंसी अगर हम बर्थ के बाद की अवस्थाओं में देखें तो इन्फेंसी में बहुत तेज होता है, फिर अर्ली चाइल्डहुड में थोड़ा कम, फिर लेटर चाइल्डहुड में कम, लेकिन एडोलसेंस में फिर ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से ये स्पाइरल फॉर्म में रहता है, मतलब कभी ज्यादा कभी कम, कभी ऐसा नहीं रहता है कि लीनियर फॉर्म में बिल्कुल एक जैसा चलता जा रहा है। और फिर है रेट ऑफ डेवलपमेंट। ये जरूर क्या होता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट सबकी अलग होती है। कोई बच्चा 2 साल में बोलना सीख लेता है, कोई बच्चा 1.5 साल में, और कोई बच्चा 3 साल तक भी बोलना सीख पाता है। तो रेट सब में अलग अलग है, लेकिन पैटर्न सेम है। ये थोड़ा सा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार और बहुत अलग अलग तरीके से पूछा गया है। रेट तो क्या होती है, डिफर करती है कि भाई कोई 2-3 साल में बोलना सीख रहा है, कोई 1-1.5 साल में चलना सीख रहा है, कोई मतलब बहुत जल्दी बैठना सीख जाता है 5-6 महीने में, कोई 4-5 महीनों में ज्यादा हलचल करने लगता है। तो रेट सबकी डिफर है, बट पैटर्न कि भाई पहले बच्चा क्रॉल कर रहा है, फिर धीरे धीरे जैसे घुटनों के बल चलना, फिर उसके बाद धीरे किसी के सहारे से उठना, फिर चलना, फिर उसके बाद दौड़ लगाना। तो यूनिफॉर्म पैटर्न सबका सेम है, बट रेट डिफर है। तो गाइज यहाँ पर हमने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिए, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कंप्लीट कर लिए। अगर फिर भी आपको लगता है, क्वेश्चन लगाइए अब, और फिर भी आपको लगता है कि कोई ऐसा है जो यहाँ पर मिस हो गया है या आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और एमपीटेट मॉक टेस्ट के लिए जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर करती हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थ्योरी वाले सेशंस जो अब सैटरडे को होते थे, थोड़ा सा हो सकता है वेरिएशंस देखने को मिले, तो उसकी जो अपडेट है सब कुछ, क्योंकि अब मंडे से पैटर्न चेंज हो रहा है हमारा। और संडे को हम क्या करने वाले हैं, सीटेट 30 डेज स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे। तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं 30 डेज की स्ट्रेटेजी जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।